अभाज्य संख्याओं से हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे प्रथम हम 2 का भाग देंगे 6 में। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। और 3 में कितने का भाग जाता है? 3 का। अब 8 में 4 का भाग जा रहा है, पर 4 का नहीं देंगे, कितने का देंगे? 2 का भाग। 2 का पहाड़ा पढ़ो 8 आ जाए, 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ो कि 4 आ जाए, 2 दूनी 4। और अब हम 2 में 2 का भाग देंगे तो हम कह सकते हैं 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 है और 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम 12 का निकालते हैं। 12 में 6 का भाग नहीं देंगे, 12 में 3 का भाग। 12 में कितने का भाग देंगे? पहले 2 का। पहले भाग कितने का देंगे? 2 का। 2 का नहीं जाएगा तो 3 का। 3 का नहीं जाएगा तो 5 का। 5 का नहीं जाएगा तो पहले 2 का भाग देके देखेंगे। 2 का नहीं जाएगा तो 3 का। 3 का नहीं जाएगा तो 2 का भाग दो। 2 का पहाड़ा पड़ो 12 आ जाए, 2 छौ 2 का फिर दीजिए। आप 3 का नहीं दे सकते पहले, 2 3 और 3 एकम। अब इसके बाद हम 15 में देते हैं। 15 में 5 का भाग जा रहा है, पर 5 का नहीं, पहले कितने का जा रहा है? 3 का देंगे। 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 3 का भाग दीजिए। 3 5 है और 5 में 5 का ही भाग जाएगा, 5 एकम। 25 में ना तो 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, ना 3 का भाग जाता है। 25 में कितने का भाग जाता है? 5 का। 5 का पहाड़ा पड़ा 25 आ जाए, 25। और फिर 5 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। अब 28 की बारी है तो 28 में सर्वप्रथम कितने का भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग पहले 2 में दीजिए, 2 एकम। और 2 का भाग 8 में दीजिए, 2 चौको 14 दूनी 28। अब 14 में 7 का भाग जा रहा है। कितने का भाग जा रहा है? परंतु उसके पहले कितने का जा रहा है? तो पहले 2 का ही दिया जाएगा। कितने का दिया जाएगा? 2 सत्ते और 7 एकम। तो आप क्या लिख सकते हैं? 28 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 7। 25 के गुणनखंड क्या लिख सकते हो आप? 5 गुणा 5। 15 के गुणनखंड क्या लिख सकते हो आप? 3 गुणा 5 बराबर 15। ये जो 15 है आप इस तरफ या इस तरफ दोनों साइड लिख सकते हैं। ये जो 5 गुणा 5 आप इस तरफ भी लिख सकते हो और 25 को इस तरफ भी लिख सकते हो। 40 में 10 का भाग जा रहा है, 40 में 20 का भाग जा रहा है, 40 में 5 का भाग जा रहा है, परंतु पहले कितने का देंगे? 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 2 शून्यम। 2 का फिर दीजिए, 2 एकम 2 शून्यम। अब 10 में 5 का भाग जाता है और 5 के पहले कितने का जाता है? 2 का ही देंगे आप पहले, क्रम से देंगे। 2 पंचे 5 एकम। तो 40 के गुणनखंड क्या क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 40। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। 48 में दीजिए 2 का, 2 दूनी और 2 का दीजिए 8 में, 2 चौको। अब 2 का फिर देंगे, कितने में देंगे? 24 में। 2 का 2 में दीजिए, 2 एकम। 2 का 4 में दीजिए, 2 दूनी 2 का फिर दें। 2 का भाग 12 में देंगे, कितने में देंगे? 12 में। 2 छौ 2 का फिर देंगे, 2 3 और 3 एकम। तो हमारे 48 के क्या गुणनखंड आए हैं? 1 2 3 4। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इस तरफ से कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। 14 में 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते और 7 में ना तो 2 का भाग जाता है ना 3 का। 7 में भाग कितने का जाता है? 7 का। अब हम 50 में देखते हैं। 50 में भी हम 2 का ही भाग देंगे। देखिए 2 का भाग 50 में देना है, आपको दिक्कत है तो आप एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा भाग करें, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, बता देंगे 0, 2 पंचे 10। दूसरा तरीका है कि हम 2 का पहाड़ा पढ़ें 5 से ज्यादा ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो 4 मन में यहाँ लिख लेना है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 को यहाँ लिख देंगे।
कहाँ लिख देंगे? शून्य के आगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 10। 2 का पहाड़ा पढ़ो 10 आ जाए। 2 पंचे, तो यहाँ लिखना कुछ नहीं है, मौखिक समझना है। क्या 2 का भाग 25 में जाएगा? देखो 2 एकम 2 दूनी 4, बचा 1। वो 1 कहाँ जाएगा? आगे जगह नहीं है ना, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाता। 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 8 है 24, 3 नाम 27। 3 के पहाड़े में 25 नहीं आते। 2 और 3 के बाद भाग कितने का देते हैं? 5 का। तो आप इसमें 25 में 5 का भाग दीजिए, बचा और 5 एकम। इसके बाद अब 60 में हमें 2 का भाग देना है। 2 का ही देंगे, 10 का नहीं देंगे यार, 20 का नहीं देंगे यार। इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 6 आ जाए। 2 3 और 2 शून्य। अब 30 में फिर 2 का भाग देंगे, दीजिए। जिनको दिक्कत है यहाँ दीजिए। 2 एकम, 3 में से 2 गया 1, 0। अब 2 का भाग 10 में दीजिए। 2 पंचे कितने बार गया? 15 बार। देखिए कैसे दिया था हमने। 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 से लिखना है। आपने कहा 2 एकम, वो 2 मन में यहाँ लिख देना है। 3 में से 2 घटे कितने बचे? 1। तो यहाँ 3 में से 2 घटेंगे 1 बचेंगे। 1 कहाँ लिख देंगे? शून्य के आगे। 1 कहाँ लिख देंगे? शून्य के आगे। तो अब यहाँ 10 हो गए। 2 का पहाड़ा पढ़ो 10 आ जाए। 2 पंचे, तो ना यहाँ 2 लिखना है और ना यहाँ 1, ये मन में रखना है। अब 15 में 2 का भाग जाता नहीं है। 2 सत्ते 14, 5 का जाता है। परंतु 5 के पहले कितना का जाना चाहिए? 3 का। तो हम 3 का देंगे। 3 5 15 और 5 एकम 5। इस प्रकार से ये 60 के गुणनखंड आ गए। अब हमें निकालना है 70 का। 70 में 2 का देते हैं मौखिक। 2 का पहाड़ा पढ़े 7 आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो 3 बार पढ़ो। 3 यहाँ आएंगे और 6 कहाँ आएंगे? यहाँ। 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 को यहाँ मान लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। 2 का पहाड़ा पढ़े 10 आ जाए। 2 पंचे, तो यहाँ 6 और 1 लिखना नहीं है। अब 35 में 2 का भाग देके देखिए। 2 एकम, बचा 1, हो गए 15। 2 सत्ते, बचा, बचना नहीं चाहिए। तो 2 का तो जा नहीं रहा। 3 का 2, 3 एकम, कुछ नहीं बचा। तो 3 एकम बचा, तो मतलब 3 का भी नहीं जा रहा। 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो 35 में देंगे। 5 7 और 7 में तो 7 का ही भाग जाता है।